Hello students, today we continue with exercise 5C from part 9th. Ninth part is let A 8 set में elements हैं B, C, D and E and set B में elements हैं D, E, F and G. B two subsets of the universal set. दोनों जो है वो सबसेट हैं किसके यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट जो है वो बड़ा होता है, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया उसने एक्साई में एलिमेंट्स है B, C, D, E, F and G. देन वेरीफाई द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट में हमने वेरीफाई करना है A यूनियन B इज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. दैट इज फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पहले दोनों को यूनियन करेंगे, यूनियन के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इज A यूनियन B इज होल कॉम्प्लीमेंट. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है A यूनियन B. A यूनियन B के लिए A के एलिमेंट्स B, C, D and E and elements of B is D, E, F and G and union of set A and B. तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं बट जो दो बार होते हैं उसको एक बार लिखते हैं B, C, D. D in set A and also in set B. तो that is D is in only one time. E और E भी वन टाइम आएगा. नेक्स्ट F एंड G. अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, इसकी कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. दैट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे एक्साई सेट के साथ. एक्साई सेट और A सेट इसकी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट. इसके यूनियन में वो यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो यूनियन में नहीं है. B दोनों में है, C भी दोनों में है, D भी दोनों में, E और F और G. दैट इज ये क्या सेट आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा 5. दैट इज एम्प्टी सेट है. इसके राइट हैंड साइड में जब हमने प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में करना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो A कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास A के एलिमेंट्स है B, C, D एंड E और एक्साई के एलिमेंट्स है B, C, D, E, F एंड G. इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में नहीं है. A में एलिमेंट्स इज B भी है, C भी है, D भी है, दैट इज F and G. The next B complement. अब सेट B में एलिमेंट्स है D, E, F and G और एक्साई में है B, C, D, E, F and G. तो दैट इज इसमें दो एलिमेंट्स आएंगे वो B एंड C. देन इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इसकी इंटरसेक्शन. दोनों की इंटरसेक्शन में कॉमन, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है. दैट इज ये भी क्या आ गया एम्प्टी. तो देयरफॉर A यूनियन B इज होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ A complement intersection of B complement ये is equal. नेक्स्ट पार्ट 10th पार्ट में फाइंड करना है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज A यूनियन B. जब A की यूनियन A दैट इज यूनियन में सारे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स बस एक बार राइट करते हैं. अगर दोनों सेट की यूनियन फाइंड करें दैट इज दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे तो सेट वही बन जाएगा. A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में कॉमन और दोनों सेट सेम है, दैट इज इसकी इंटरसेक्शन भी वही आएगी. थर्ड इज A यूनियन 5 इज एम्प्टी एंड A. यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज यूनियन जो है वो बड़ा सेट होता है और एम्प्टी जो 5 होता है वो रिक सेट में अवेलेबल होता है. तो दोनों की जो यूनियन बनेगी वो बड़ा सेट ही होगी. इंटरसेक्शन छोटा सेट होता है और यूनियन में बड़ा सेट. अब A इंटरसेक्शन 5, अब दोनों में कॉमन 5 क्योंकि A इज एनी सेट. तो सेट में जो एम्प्टी या जो 5 है वो अवेलेबल होती है. तो दैट इज जो इसकी इंटरसेक्शन बनेगी वो 5 क्योंकि इंटरसेक्शन में स्मॉल और यूनियन में हमेशा कैपिटल बड़ा सेट होता है. अब A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. जो A यूनियन B, पहले दोनों की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि जब हम बाहर हमारे पास माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज होता है. ये कॉम्प्लीमेंट भी एज ए उस साइन के साथ ही रिलेट करते हैं. जैसे A हमारे पास पॉजिटिव है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा. B हमारे पास पॉजिटिव है, उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा. इंटरसेक्शन का भी जब कॉम्प्लीमेंट किया तो उसका साइन भी उसका ऑपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. इसमें भी वही आएगा A कॉम्प्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट की वजह से यहाँ पे साइन चेंज, यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट 11th पार्ट में उसने दिया सेट जो है लेट एक्साई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स जो एग्जिस्ट करते हैं 4 लेस देन इज इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 18 और सेट B एंड C बी द सबसेट ऑफ एक्साई. B A B C
जो वो सबसेट है एक्साई के, ए के एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 2 एंड बी के एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 3 एंड सी के एलिमेंट्स x लेस देन 11। और वेरीफाई करने हमने ये पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट राइट करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्साई इज 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, क्योंकि उसने बोला था एक्साई में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 4 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू, दैट इज 4 के इक्वल और 4 से बड़े और 18 से लेस हैं। और उसमें कौन से नंबर एग्जिस्ट करते हैं? नेचुरल। और ए सेट में उसने बोला मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 4 6, बट उसने बोला था सबसेट ऑफ एक्साई। एक्साई कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से, इसलिए जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो भी हम 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 6 8 10 12 14 और 16 वही लेंगे जो एक्साई सेट में हमारे पास 2 के मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ एक्साई। बी में उसने बोला था मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 स्टार्ट तो 3 से होते हैं, बट हम 6 में लेंगे क्योंकि ए बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एक्साई, और एक्साई में स्टार्ट होता है 4 से। तो इसमें फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 6 6 9 12 और 15। नेक्स्ट सी में उसने बोला था बी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 11, दैट इज जो 11 से लेस है। और नेचुरल नंबर सी इज सबसेट ऑफ एक्साई, एक्साई इज सेट इज स्टार्ट फ्रॉम द 4, तो इसको भी हम स्टार्ट करेंगे 4 से। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास हैं 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सम इज, इसमें मैंने वेरीफाई करना, और फर्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की यूनियन फाइंड करते हैं। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 4 6 8 10 12 14 एंड 16, एंड एलिमेंट्स ऑफ बी इज 6 9 12 एंड 15। तो जब दोनों की यूनियन करेंगे, यूनियन में जो एलिमेंट्स आएंगे 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड 16। देन अब इसकी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट इज कंपेयर टू सेट एक्साई। इसमें वो नंबर्स आएंगे जो हमारे पास दोनों की यूनियन में नहीं है, जैसे 5 7 11 13 और 17। नेक्स्ट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए एक्साई, तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे 5 के बाद 7 9 11 13 15 और 17। ये ए कॉम्प्लीमेंट में। एलिमेंट्स ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 4 5 8 first 7 4 5 and 7, then 8, then 10 11 13 के बाद 14 के बाद 16 एंड 17। अब इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन में कॉमन फर्स्ट इज 5 7 एंड देन नेक्स्ट 11 13 एंड लास्ट एलिमेंट इज कॉमन इज 17। तो जब हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था तब भी हमारे पास एलिमेंट्स 5 7 11 13 और 17। अब भी हमारे पास एलिमेंट आए 5 7 11 13 और 17, दैट इज ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ये क्या हो गया हमारे पास वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की डिफरेंस लेफ्ट हैंड साइड में है a माइनस बी। एलिमेंट्स ऑफ a इज 4 6 8 10 12 और 14 एंड b सेट के एलिमेंट्स हैं 6 9 12 और 15। इसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो a में और b में नहीं हो, जैसे
4 ए में और बी में नहीं है, 6 दोनों में है, 6 नहीं आएगा। नेक्स्ट 8, 10 और 14। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज जो इसकी राइट हैंड साइड है वो हमने देखनी है। बी कॉम्प्लीमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 4, 6, 8, 10, 12 और 14 एंड एलिमेंट्स ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 एंड 17। तो अब इन दोनों में कॉमन इज 4, 8, 10 और लास्ट इज 14। तो देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल आ गए, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।